बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear and sweet students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve numerical response questions of unit number 14. बच्चों आज हम यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन में जाने से पहले गुजारिश है जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों मेरे इस चैनल पे आपको मैथ्स की भी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, और मुख्तलिफ जो है ना तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, मुख्तलिफ तरह के गेस्ट भी मिलेंगे और बहुत सारी टिप्स भी मिलेंगी बच्चों, ठीक है। इसलिए आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बच्चों चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें बच्चों हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। मतलब दो मीडियम है बच्चों, यहाँ पे मीडियम मेंशन नहीं किए कि कौन से दो मीडियम है, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे मीडियम खुद फर्ज करते हैं। हम फर्ज करते हैं एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है। बच्चों यहाँ पे मीडियम नहीं कहे, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 37 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो इंसिडेंट रे होती है ना, ये वाली ये जो बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो, ठीक है, जो दूसरे मीडियम में जाने के बाद रे बेंड होती है या अवे जाती है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें गिवन है, ये वाला, इसकी वैल्यू गिवन है 37 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। बच्चों ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम। हम फर्ज करते हैं ये वाला मीडियम वाटर है और इसको हम एयर कंसिडर करते हैं, ठीक है, खुद करते हैं ना, जब उन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम खुद अपनी तरफ से इसको मेंशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं डाटा कि हमें डाटा क्या गिवन है बच्चों, ठीक है। डाटा गिवन है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। थीटा यहां पे पूरा लिख लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। आप इसको खाली थीटा आर भी लिख सकते हो, थीटा आर भी लिख सकते हो, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। आप ये पूरा ना लिखना चाहो तो सिर्फ थीटा आर हमने फाइंड करना है। एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो पहला एंगल होता है, थीटा आई हम इसको कहेंगे। ये हमें गिवन है 37 डिग्री, 37 डिग्री है, ठीक है। अब हमें बच्चों रिफ्रैक्टिव मीडियम नहीं कहेंगे ना, फर्ज करते हैं हम लेट करते हैं दो मीडियम है, लेट टू मीडियम है, एक हम कर लेते हैं वाटर और एक हम कर लेते हैं एयर है, ठीक है बच्चों, एक वाटर है और एक एयर है, ठीक है। हम इसको वाटर कंसिडर करते हैं कि ये वाटर यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं कि एयर है, ठीक है, फर्ज करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे एयर की तरफ, वाटर से एयर की तरफ जा रही है, वाटर से एयर की तरफ जा रही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, एक को हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे बच्चों एन से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है ना, इसलिए हम इसको कर देते हैं N1। ये फिक्स वैल्यू है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N फिक्स है, इस तरह कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये बच्चों आपको खुद याद रखना है, ठीक है। इसको हम करते हैं N2, ये 1 है, ठीक है, ये 2। अब आप इसको N1 इसको भी कर सकते हैं, N2 इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंशन नहीं किया ना कि लाइट कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, तो हमने मीडियम खुद कहा है। अगर वो कहते हैं ना एयर से वाटर की तरफ, तो फिर हमने उस हिसाब से करना, वाटर से एयर की तरफ, ये खुद कहीं नहीं कहा, मेंशन नहीं है, तो हम खुद लेट कर लेते हैं कि ये वाटर से एयर की तरफ जा रही है, ठीक है बच्चों। वैसे फार्मूला होता है बच्चों N इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, साइन आई ओवर साइन आर, ये जनरल फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर इज इक्वल टू N2 ओवर N1, N2 ओवर N1, ठीक है बच्चों, N2 ओवर N1 ये फार्मूला बन जाएगा जब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। अगर हमें एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो सिर्फ यहाँ पे n हो जाएगा, n इज इक्वल टू साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर। बस अब जब हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा आई की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री, और साइन
थीटा आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। n2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? n2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है और n1 की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1.33 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकाल लेनी है साइन 37 डिग्री की। ठीक है, हम पहले वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना बच्चों, ये देखो यहाँ लिखेंगे साइन, ये आ गया बच्चों बस साइन, और फिर लिखेंगे 30, ये यहाँ पे 37 डिग्री। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 0.601 या 0.6 लिख दो। ठीक है, 0.6 ओवर साइन थीटा आर इज इक्वल टू 1 ओवर 1.33। बच्चों अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा साइन थीटा आर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.33। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आएगा ये आ जाएगा साइन थीटा आर इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.798 आ गया बच्चों। हमने थीटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये साइन इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.798 बच्चों। तो थीटा आर हमारा कितना हो जाएगा? अब ये वैल्यू आइए ना 0.7, अब शिफ्ट साइन कर लेंगे बच्चों, शिफ्ट साइन आंसर इज इक्वल टू, ये आएगा 52.94, ये आएगा 52.939 आया ना। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है 53.9 है, हम इसको लिख सकते हैं 53 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड करनी है। मीडियम हमें नहीं बताया कौन सा है। इफ़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7 और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.7 बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक पॉइंट भी है, अगर वो पॉइंट आपको समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट लगा ले बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, एक तो इसके ऊपर लगा दें, स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट लगा दें। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो और दूसरी टीचर्स की वीडियो में डिफरेंस ये नज़र आएगा आपको कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा और मेन चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है बच्चों। तो चलते हैं डाटा की तरफ। डाटा है गिवन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है ना, हम इसको शो करते हैं v से। हमने v फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है हमें 1.7। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको एक पॉइंट जो मैंने बताया था वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम c से शो करते हैं। ये हमें खुद पता होना चाहिए, फिक्स वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यही इस क्वेश्चन में पॉइंट है, यही आपको खुद याद रखनी है, ये वाली वैल्यू आपने खुद याद रखनी है, सी की वैल्यू खुद याद रखनी है बच्चों। ठीक है, अब हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला होता है बच्चों, जनरल फार्मूला होता है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। n इज इक्वल टू सी ओवर वी। हमने v फाइंड करना है तो v उधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू सी ओवर n। c की बच्चों वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और n की वैल्यू बच्चों क्या है 1.7। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड करते हैं 1.7 से, 3 डिवाइडेड बाय 1.7 तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1.76 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड किया देखो ना 1.76 आ गया, 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और आगे हमने वही लिखना है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है मीटर
पर सेकंड बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें पॉइंट ये था बच्चों, ठीक है, सी की वैल्यू फिक्स है, वो आपने खुद याद रखनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट मूविंग थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। बच्चों एक रे ऑफ लाइट इंटर हो रही है एक मीडियम से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.6, मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.6, इसको n1 कहेंगे। इंटर एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू गिवन है 21 डिग्री, इनटू द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया 1.7। मीडियम के नाम नहीं बताया, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए बच्चों। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है उससे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के मैंने डॉट डॉट लगा दिया। सबसे पहले बच्चों डाटा को समझते हैं। यहाँ बात हो रही है अ रे ऑफ लाइट मूविंग थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम का, तो वन मीडियम, इसको हम कह देते हैं n1। ठीक है बच्चों, n1 की वैल्यू गिवन है 1.6 हो गया, n1 की वैल्यू गिवन है 1.6 हो गया। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे थीटा आई। थीटा आई की वैल्यू बच्चों गिवन है 21 डिग्री, इनटू द अदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, इसको हम कह देते हैं n2 है बच्चों। n2 की जो वैल्यू गिवन है 1.7 है। फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर हमने फाइंड करना है बच्चों। बहुत आसान सा फार्मूला है, जिस तरह हमने पहले फार्मूला लगाया था। फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर इज इक्वल टू n2 ओवर n1। ठीक है बच्चों, वही फार्मूला है। साइन थीटा आई की वैल्यू गिवन है 21 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 21 डिग्री। साइन थीटा आर हमने फाइंड करना है। n2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, n2 की वैल्यू 1.7 है, और n1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1.6 है बच्चों। सबसे पहले बच्चों साइन 21 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर में लिखेंगे साइन 21 डिग्री, ये आ जाएगा 0.358 बाय साइन थीटा आर 1.7 बाय 1.6। अब बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लिखेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1.7 इंटू साइन थीटा आर, साइन थीटा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.358 इंटू 1.6 बच्चों। अब ये हो जाएगा साइन थीटा आर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1.6, ये आ जाएगा 0.573, और ये वाली वैल्यू डिवाइड होकर बच्चों इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू डिवाइड होके इसके नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा आर इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इनको डिवाइड करेंगे बच्चों 0.337 आ गए बच्चों। एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। अब थीटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं यहाँ आगे कर लेता हूँ। इसके बाद बच्चों अपने यहाँ पे लिखना है थीटा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.337। तो थीटा आर इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में निकालेंगे बच्चों शिफ्ट साइन आंसर इज इक्वल टू 19.71 आ गया बच्चों। तो थीटा आर इज इक्वल टू 19.71 डिग्री बच्चों, 19.71 डिग्री बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, असेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल
यहाँ बच्चों हमने क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.63, एक मीडियम, इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बच्चों गिवन है और हमने क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं डाटा। एक हमें बच्चों गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, दो मीडियम है ना, हम इसको कहते हैं N1, ठीक है बच्चों। N1 की वैल्यू गिवन है 1.63। फिर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, इसको हम कहते हैं N2। ये बच्चों हमें गिवन है वैल्यू 1.35। ये हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है बच्चों, हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है। ये हो गया थीटा सी हो गया बच्चों, थीटा सी हो गया। बहुत आसान सा फार्मूला है बच्चों, ये हो जाएगा साइन, फार्मूला लिख देते हैं। तो चलते हैं बच्चों फार्मूला की तरफ। ये हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 ओवर N1, N2 ओवर N1। ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल निकाल लेना। N2 की वैल्यू है 1.35 और N1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1.63। ये हो जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 1.35 और डिवाइड कर लेते हैं 1.63 से, 0.828 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। तो हम थीटा सी क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, साइन इधर चला जाएगा, राइट साइड पे साइन इनवर्स 0.828। अब हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे शिफ्ट साइन आंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ये देखो शिफ्ट साइन कर दिया 55.91 या 55.9, थीटा सी इज इक्वल टू 55.9 डिग्री। तो हम लिखेंगे सो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 55.9 डिग्री बच्चों, 55.9 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, मेजर द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ इमेज। हमने डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है बच्चों ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाइट एंड डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस लेंस से गिवन है, ठीक है, गिवन है। हैविंग मैग्निफिकेशन इज 3, मैग्निफिकेशन बच्चों m जो है वो 3 गिवन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर भी आप स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है, ये अक्सर आ जाता है ये भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस पे सबसे पहले आपने स्टार लगाना है बच्चों और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगाना है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है हाइट ऑफ इमेज, क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ इसको हम ओ से शो करते हैं, हम इसको कहते हैं ओ है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम करते हैं पी से शो करते हैं, पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ओ हो गया 3 सेंटीमीटर और 5 हो गया, पी हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर हमने बच्चों। मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, मैग्निफिकेशन का मतलब उसको बड़ा करके जो दिखाते हैं, कैपिटल एम होता है ये, इसकी वैल्यू गिवन है 3, इसकी यूनिट नहीं होती बच्चों, ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बच्चों हाइट ऑफ इमेज, हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, आई फाइंड करना है बच्चों, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ इमेज बच्चों
क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला चलते हैं। फार्मूला हम एक फार्मूला है बच्चों, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू आई ओवर ओ। आई क्या हो गया, इमेज हाइट, और ओ क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट बच्चों। एम की वैल्यू हमें गिवन है 3 और आई की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है, हमने फाइंड करनी है। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें बच्चों गिवन है 3, हम यहाँ पे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 इज इक्वल टू आई, तो हमारे पास आई आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आई हमारे पास बच्चों क्या हो गया, हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा आपने बच्चों फाइंड करना है, एक और फार्मूला है m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 3, q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और p की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 इज इक्वल टू q, तो q की आ गई 15 सेंटीमीटर। तो q क्या था हमारे पास बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये था हमारे न्यूमेरिकल थे बच्चों, चैप्टर नंबर 14 के। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश किया आपको बहुत आसान तरीके से, सिंपल और अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।